हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्रॉब्लम सॉल्वर के इस चैनल पर। आज हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। जैसे एनटीपीसी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं और इस समझेंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी थी और उसके हिसाब से आप अभी का सेफ स्कोर क्या हो सकता है। और जैसे कि देखो, जनरल कैटेगरी में 80 प्लस, ओबीसी में 77, एससी में 73 और एसटी में 65। तो आइए हम देखते हैं 1.5 महीने जो बचा हुआ टाइम है। फरवरी में 20 दिन और मार्च में लगभग 30 दिन। मिनिमम अप्रैल में आपका एग्जाम होने की संभावना है। तो आइए दूसरे स्लाइड में चलते हैं। आइए पहले देखते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी है। टोटल वैकेंसी 8113 है। आइए समझते हैं कि पोस्ट वाइज वैकेंसीज कितनी है। पहले चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में 1736, स्टेशन मास्टर की 994, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3144, जूनियर कम असिस्टेंट टाइपिस्ट की 1560, सीनियर कम टाइपिस्ट की 732। टोटल आपका 8113 वैकेंसी है ग्रेजुएट लेवल 2025 के एग्जाम की। आइए समझते हैं इसकी योग्यता क्या है। तो आपको इस एग्जाम की आपने इस एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में ही देख लिया होगा। इसमें ग्रेजुएशन आपके लिए सबसे नेसेसरी या जरूरतमंद योग्यता है। इसमें आपकी एज लिमिट 18 से 36 होनी चाहिए और यह एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2025 से ली जाएगी। आइए जानते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 90 मिनट्स का समय मिलता है, मतलब 1.5 घंटे का। और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और 40 जी के जीएस के क्वेश्चन आते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन, 90 मिनट। अब देखते हैं कि सभी का सब टॉपिक्स क्या हैं इनके सिलेबस में। तो जैसे सीबीटी 1 में नंबर सिस्टम, मैथ्स में डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री एंड ऑल सब्जेक्ट्स। जन इसी तरह रीजनिंग में एनालॉजी, नंबर अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, पजल, डाटा सफिशिएंसी, कंक्लूजन स्टेटमेंट, etc. जनरल अवेयरनेस में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, लाइफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड पॉलिटी, गवर्नेंस, other important world organizations, flora and fauna, etc. ये अपना सीबीटी 1 का सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज। आइए अब बात करते हैं कि पिछले साल की कट ऑफ क्या गई थी सीबीटी 1 के। ये आपका नॉर्मलाइज स्कोर है 2019 का जो प्रीवियस एग्जाम है। इसके बाद ये वैकेंसी 2025 में इस साल आई है। तो हाईएस्ट अजमेर की गई थी 77, अहमदाबाद की 72। ये जनरल कैटेगरी की है, ओबीसी की है, एससी की है, एसटी की। आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसकी हाईएस्ट 72 गई है जनरल की। और अगर हम लोएस्ट देख लें तो एसटी की 36 गई है। इसका मतलब अगर हम देखें, समझें अगर इसको एग्जाम्स को, तो हम समझ सकते हैं कि 75 टू 80 नॉर्मलाइज स्कोर गया था 2019 में। अब उसके बाद से आपने देखा होगा अभी रिसेंट में एसएससी सीजीएल की कट ऑफ 153, जो कि आज तक की हाईएस्ट है। तो इस हिसाब से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार का सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो आइए हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो
आपको कट ऑफ से नहीं डरना है क्योंकि ये नॉर्मलाइज स्कोर है। आपको पता होगा नॉर्मलाइज स्कोर अगर जो आप कर रहा हो स्कोर रहता है उससे +5 या -5 हो सकता है। जनरली +5 ही होता है, -5 रेयर केस में होता है। तो आप समझते हैं कि आपका इस साल का सेफ स्कोर क्या हो सकता है कैटेगरी वाइज। तो यूआर के लिए 80+, ओबीसी के लिए 77, एससी के लिए 72, एसटी के लिए 65, ईडब्ल्यूएस के लिए 75। ये मेरा अनुमान है कि इतना कट ऑफ जाना चाहिए रॉ स्कोर। आप इस पे सेफ रहेंगे अगर आप CBT 1 सेफ रहेगा, आप आराम से CBT 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि 15 टाइम्स स्टूडेंट्स लिए जाते हैं CBT 2 के लिए। तो अगर आप इस कट ऑफ को ले आएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आइए बात करते हैं CBT 2 की। CBT 2 का एग्जाम पैटर्न ये रहा। इसमें इसमें सेम टाइम रहता है 1.5 घंटा, और लेकिन क्वेश्चंस अपने पड़ जाते हैं 20, और 20 ये कहाँ पढ़ते हैं, +5 मैथ में हो जाते हैं, +5 रीजनिंग हो जाते हैं, जो कि 35 हो जाते हैं टोटल, और 35 रीजनिंग के, 50 जीके जीएस के, टोटल मिला के 120 क्वेश्चंस, 90 मिनट। अब आप आइए बात करते हैं कि अब जो लास्ट के 1.5 महीना, या अपना ये समझ लीजिए कि फरवरी आज 11 फरवरी हो गई है, उसमें से बचा हुआ इस महीने का अबाउट 18 डेज, और मार्च का 30 डेज। तो आप एक हिसाब से 48 से 50 दिन अपने पास हैं। इस 1.5 महीने के अंतराल में हम क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे हम अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपने देख ही लिया है, तो आइए हम बात करते हैं कि इस क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। तो मेरा ये समझ में, आप प्रीवियस ईयर सेट लगाएं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। जैसे मैथ्स में आप 15 सेट लगा लें, रीजनिंग में 15 सेट लगा लें, जीके जीएस में 25 to 30 सेट लगा लें। मैंने इसमें 15 कहा और इसमें भी 15 का, इसमें 30 का है। इसका रीजन ये है कि जीके जीएस आप इजिली कर सकते हैं। अब ये मिनिमम अचीवेबल टास्क है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। मैंने 50 सेट या 50 रीजनिंग, 50 मैथ या 50 जीके जीएस नहीं बोला है। इसको आप इजिली अचीव कर सकते हैं। इनको करिए, इनकी कॉपी बनाइए और उसको बार बार रिवाइज करिए। और आपको ये कहाँ से मिलेंगे सोर्सेस, आप टेक्स्ट बुक कर सकते हैं, ओली बोर्ड, या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, या किसी बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ किसी की ऐड नहीं कर रहा हूँ। अब आइए बात करते हैं CBT 1 में जो फुल टेस्ट आता है उसको कितना कितना हम करके जाएं एग्जाम से पहले। तो मेरी समझ में आप ज्यादा टारगेट ना बनाएं कि 50 या 100 करके जाऊंगा मैं। आप 20 करिए और उसी को बार बार रिवाइज करिए। वैसे 20 इजिली आप कर सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं, तो वही करिए। पहले सेट लगाइए, एनालाइज करिए, फिर उसकी कॉपी बनाइए ईच सब्जेक्ट की, उन्हें बार बार रिवाइज करिए। स्पेशली जी के जीएस की कॉपी बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जी के जीएस के CBT 1 में 40 क्वेश्चन आते हैं और CBT 2 में 50 क्वेश्चन आते हैं। यह आपका बड़ा पार्ट रोल करती है। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या सोच सकते हैं कि कितना मार्क्स हम कहाँ कहाँ लाएं। तो जैसे आप, हमारे पास 3 सब्जेक्ट, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। तो जीएस में आप 25 ला सकते हैं, इससे ऊपर लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर इससे ऊपर जाएंगे तो आपके लिए बोनस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप 30 में से 25 और यहाँ 30 में से 25 ला सकते हैं CBT 1 में, तो आपके लिए ये 25 25 50 +25 85, 85 आपके लिए सेफ स्कोर है किसी भी कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों, यह स्ट्रेटजी आपको बहुत हेल्प करेगी। आप इसको अगर चाहें तो 1 2 3 दिन पहले फॉलो करें। अगर ये आपके लिए यूजफुल समझ में आती है तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसे फॉलो करेंगे और आपके लिए ये बेहतर होगा। CBT 1 से पहले आप इसे करके जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। बाय।